आज के वीडियो में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि जीपीएससी की तैयारी में पहले पीटी की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी अच्छी तरीके से प्लानिंग की जाती है, जितने अच्छी तरीके से रणनीतियां बनाई जाती है, जितने अच्छे तरीके से सोच करके काम किया जाता है, उतने ही सफलता आपके करीब पहुंचती हुई चली जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाल्फ डन, वेल बिगन इज हाल्फ डन। यानी कोई भी चीज आप प्रॉपर सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए चलने की कोशिश करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से उसे पा लेते हैं। इसी वजह से जीपीएससी की तैयारी के दौरान आप हमेशा एक बेस्ट रणनीति के तहत बेस्ट प्लानिंग करके चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि पहले पीटी की तैयारी करें पहले मेंस की, पहले मेंस की तैयारी करें या पहले पीटी की तैयारी करें। पीटी की तैयारी तो आप यह देखने की कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग एक एक पॉइंट एक एक लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि यदि आप पहले पीटी की तैयारी करते हैं और पीटी की तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से करते हैं और करने के बाद यदि आप एग्जामिनेशन में जाते हैं और आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाता है, पीटी में सिलेक्शन हो गया, पीटी में जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो आप बड़ी ही खुश होते हैं कि पीटी में सिलेक्शन हो गया। परंतु मेंस की तैयारी नहीं होने के कारण आप मेंस के एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाते, जिसके कारण वह सिलेक्शन आपके लिए एक सार्थक दिशा की तरह आगे नहीं बढ़ पाता। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि यदि पीटी की तैयारी करने के दौरान आप फिर से पीटी देने जाते हैं और पीटी देने के दौरान यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर पीटी पढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि पीटी के एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन होने सिलेक्शन न होने दोनों ही परिस्थितियों में आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है, आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण धीरे धीरे आप एक लंबे वक्त के अंतर्गत सिलेक्शन पाने के हकदार नहीं हो जाते। इसी वजह से कहा जाता है कि पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस का सिलेबस बड़ा होता है। उस सिलेबस को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि उस सिलेबस का 60 से 70% भाग पीटी से भी इंक्लूड होता है। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि जेपीएससी के मेंस के एनालिसिस करने से यह पता होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 400 से 500 वर्ड्स में लिखने की वजह से आप वहाँ पर कंसेप्ट पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और जब कंसेप्ट पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो साथ ही साथ वहाँ फैक्ट्स भी जुड़ते हुए चला जाता है। तो जैसे ही आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो यह मेंस की तैयारी एक कंसेप्ट के साथ साथ आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग होते चली जाती है, क्योंकि मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लंबा लिखना होता है, 3 से 4 पेज में लिखना होता है, इसी वजह से आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स का भी होता है और जब कंसेप्ट और फैक्ट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो तैयारी बड़ी ही अच्छी हो। दूसरा है, जब मेंस की तैयारी करने आप चलते हैं तो मेंस की तैयारी के दौरान आप हमेशा यह देखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट की जानकारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी मेंस की तैयारी के दौरान लिमिटेड सोर्स के स्थान पर अनलिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब अनलिमिटेड सोर्स यानी अनलिमिटेड बुक या विभिन्न तरीके के बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके नॉलेज बड़े ही शार्प दृष्टिकोण से होते चला जाता है। और जब शार्प दृष्टिकोण से नॉलेज होता है तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का भी गैदरिंग होते चला जाता है। इससे आपको क्या होता है कि जब मेंस की तैयारी करने के बाद आप पीटी की तैयारी करने चलते हैं तो आपके कंसेप्ट का बिल्डअप हो चुका होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तैयारी हो जाती है। तो यानी यहाँ पर 60 से 70% आपके मेंस के साथ पीटी की भी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% ही
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करनी होती है। कंसेप्ट के साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बड़े ही सुसज्जित ढंग से अरेंज तरीके से आपके दिमाग में सेट होते चला जाता है, जिससे एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं हो पाता। इसी वजह से कहा जाता है, या दिल्ली में यही कहा जाता है कि तैयारी करने के दौरान सबसे पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस मेंस के तैयारी के दौरान आप कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड सोर्स के स्थान पर अनलिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब अनलिमिटेड सोर्स पढ़ते हैं तो आपके कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की भी गैदरिंग हो जाती है, और तब आप पीटी की तैयारी करने चलते हैं तो वह तैयारी बड़े ही सार्थक दिशा से आपको रहता है, और एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं हो। इन तर्कों के आधार पर आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि पहले हम पीटी की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें, ये आपके ऊपर। ओके, जय हिंद, जय भारत।